हेलो गाइस, मैं आज एसडीवी के प्रांगण में आप लोगों को साइंस एग्जीबिशन को स्टार्टिंग दिखाया था कुछ देर पहले। अब ये खत्म होने के समय इसको आ गए हैं। धीरे धीरे समय समाप्त होने पर हैं। और इधर देखिए, ये साइड जो गैदरिंग आपको दिख रहा है वो साइंस एग्जीबिशन खत्म होने के बाद फूड फेट का काउंटर लगा हुआ है, जिसमें हमारे बच्चे, गार्जियन सब के सब जो है कि बच्चे के बनाए गए फूड को, डिलीशियस फूड को कहे तो वो खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से एक नई चीजें का गठन किया गया है। मैं चाहूंगा कि सर एक बार इस तरफ से माइक को कन्वर्ट करें और देखिए कितना भीड़ हमारे एसडीवी के प्रांगण में लगे हुए थे। और ये भीड़ अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि खा करके स्टॉल लमसम खाली हो चुका है। सर एक बार यहाँ वहाँ स्टॉल के दिखाएंगे। बहुत कम स्टॉल पर कुछ फूड आइटम्स बचे हुए हैं, बाकी सारे फूड आइटम बिक चुके हैं, स्टॉल खाली हो चुके हैं। ये हमारे गार्जियंस हैं। एक गार्जियन से आपको बात कराते हैं। एक मैडम है, इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं पूछूंगा इनसे। हाँ मैम, बताइए जो फूड स्टॉल पर जो आपने जो खाना का स्वाद लिया, बच्चे ने हमारे कैसा प्रिपरेशन किया था, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा होके इतना अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इनका का नाम है कि बच्चे का जो कोशिश है, एफर्ट है, लाजवाब है। और उन्होंने जो सर्व करने का जो बहुत अच्छे से जो कमर्शियल जो एक बोली होती है, बच्चों ने बहुत अच्छा से वेलकम किया है अपने पेरेंट्स को वेलकम किया है। और सारे पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं। और देखिए कि सारे फूड आइटम्स बिक चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं जिसपे अभी भी भीड़ लगे हुए हैं। वो गार्जियंस हमारे अभी एक गार्जियंस को बुलाए। और देखिए ये बच्चे जो हैं हमारे प्रीवियस स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, और इस फूड आइटम्स का आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए इसमें प्रीवियस स्टूडेंट में एक बच्ची अभी नमस्ते सर करके गुजर गई। ये देखिए, दिखाइए सर, ये हमारे पहले की बच्ची है, ये भी इस फूड आइटम्स में, फूड फेट में हिस्सा ले चुकी है प्रीवियस में। और इस बार अपने जो इसके जो घर के जो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए पहुंची है और दिखा रही है। तो आइए आगे चलते हैं कि स्टॉल में, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, कि स्टॉल में धीरे धीरे सारे फूड आइटम खत्म है। ये देखिए बंगाल का सबसे प्रसिद्ध और ये डिलीशियस डिशेस रसगुल्ला देखिए, ये बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है। और अभी एक आपके सामने स्वाद करके हम बताते हैं कि कैसे है। लाजवाब ये रसगुल्ला है। इन्हीं बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किया है, ये घर पे प्रोडक्ट तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि ये बाजार से खरीदा गया है। एक बच्चे जिसको देखिए, खाओ देखिए, ये बच्ची को खिलाए हैं। ये सब सारे ये लोग बच्चों को मेहनत है, इन लोगों ने तैयार किया है अपने घरों पर। प्योर घर का दूध इस्तेमाल किया गया है। Hello all of you, I am Akriti and this is our working model of heart. So this is heart from outside and this is trisection of our heart. This is called deoxygenated blood, which comes from our exterior part of the body, and this is vena cava, where the blood comes from interior parts of the body. Firstly, the deoxygenated blood comes from parts of the body, goes in superior vena cava, then after in right atrium, then after in right ventricle, and this goes through left pulmonary artery to the lungs, and from the lungs the blood get oxygenated and purified by alveoli, and the oxygenated blood comes from lungs, and then after it come in left atrium, then right atrium, and from
aorta. This is left ventricle, and then after this all oxygenated blood are supplied in all over the body. Thank you. Warm and delightful morning, respected teachers, judges, and my dear students. We are incredibly excited to be here today to present our project, the Arduino Bluetooth controlled car. The project is a demonstration of practical science and engineering, focusing on how can we use principles of embedded systems and wireless technology to create a remotely operated car. So I am Shreya, and I am honored to be presenting along my side dedicated teammates and partner in this endeavor, Pratigya and me and Anvesha. So after that, my teammates says. Good morning, everyone. I'm Pratigya, and I am here to explain all the functions of this car. This is known as UNO, which is also the brain of this model. इसे हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें कोडिंग किया हुआ है और ये हमारे इस पूरे मॉडल का ब्रेन एज ए यूज कर सकते हैं. इससे जो कमांड मिलता है वो हमारे व्हील्स को मिलता है और व्हील्स इस कमांड को गेस करते हैं और मूवमेंट अच्छा कर पाते हैं. इसको कमांड हमारे ब्लूटूथ से मिलता है और ब्लूटूथ हमारे फोन से कमांड रिसीव करता है. ये पूरा वर्किंग मॉडल हमारे यूएनओ पे डिपेंड है. अगर यूएनओ वर्क नहीं करेगा तो हमारा पूरा मॉडल भी खराब हो सकता है. इसमें कोडिंग की जरूरत है. अगर इसमें कोडिंग सही हुआ तो पूरा वर्किंग मॉडल अच्छे से वर्क करने वाला है. इसका कोडिंग हम लोग पीसी से किया है. हमारे पीसी से इसमें कोडिंग किया हुआ है और जिसकी वजह से ये कमांड रिसीव कर रहा है ब्लूटूथ से और ब्लूटूथ कमांड रिसीव कर रहा है हमारे फोन से. इसको ऐसे जो हमारा ब्लूटूथ है वो HC05 है और इसको एक सेकेंड HC05 और ये कनेक्ट हो चुका है और ये ऐसे वर्क करने वाला है. So here we believe our physical working prototype clearly and practically. So explains the integration of these system, and we confident that these projects showcase our understanding of modern electronics so and control system aligning perfectly with the advanced topic we study here in class 10. Thanks for that's all from class 10. Thank you. Have a nice day. Good morning, sir. Myself Anushka from Standard 8A, and she is my teammate. Her name is Riya Raj, and she is also from Standard 8A. And here we are representing the periodic table. It was discovered. Firstly, it was discovered by Dmitry Mendeleev in 1869, and then it was changed by the Harry Moseley because the first periodic table was arranged according to the atomic mass, but the second changed periodic table is arranged according to the atomic number. So the horizontal line is called periods, and the vertical line is called groups. Here we have three exceptions. Firstly is hydrogen, second mercury, and third bromine. Hydrogen is the lightest element and it is a non-metal. And second we have mercury, a metal in liquid form, and third non-metal in a liquid form. Then we have alkali metals, which are highly reactive and soft, and second is alkaline earth metals, which is less reactive as compared to alkali metals and are harder. Then we have transition metals, which comes between the highly reactive metals and highly reactive non-metals, and it changes its natures. Then we have
metalloids, which have both properties of metals and non-metals. Then its metals properties, and its properties are ductile, malleable, etc. Then we have noble gases. It is called noble gases because it cannot form compound with any other elements. Then we have halogens. Halogens forms salt. And then we have radioactive metals and rare earth metals. Rare earth metals are called lanthanide series, and radioactive metals are called actinide series. Thank you. ये सिर्फ रोबोटिक कार है, इसको ब्लूटूथ से ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसका यूजेस ये है कि इसको हम लोग कार में आजकल यूज भी होता है ये वाला फंक्शन, ताकि जैसे कि अगर इसको ऑब्स्टेकल इंडिकेटर बनाते तो वो ऑब्स्टेकल करता है, बट ये रोबोटिक कार है, इसको हम लोग रोबोट फोन से कंट्रोल करके बना सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों को टॉयज में यूज होता है, ज्यादातर इसको टॉयज में यूज करते हैं, जो बच्चों के रोबोट्स वाले खिलौने आते हैं उसमें ये ज्यादा यूज होते हैं। एक बात बताओ, आजकल के जो जनरेशंस में इसका यूजेस क्या है? आजकल के टॉयज में इसका यूज होता है, जो महंगे टॉयज आते हैं, जो रोबोट, जिसको रोबोटिक कार्स भी बोलते हैं। हमारे किसी भी काम को इजी बना सकता है, किसी भी ह्यूमन वर्किंग को नहीं बना सकता, बट बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बना है। एंजॉयमेंट के लिए बना है, कार बना है, बच्चों के लिए बनाया गया, बच्चों के लिए स्पेशली। 92 था ना तुम्हारा? हाँ। चलो टायर्स डालेंगे ना पहले? हाँ डालेंगे, रुको तुम पहले ये सब बताओ ना। गुड मॉर्निंग सर, आज हम सब आप लोगों को केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं। उसका प्रोसेस का नाम है एडवांस्ड गैस कैटालिटिक रिडॉक्स चेन रिएक्शन। और जो हमारा पहला प्रोसेस है वो ये होने वाला है, इसके अंदर पहले ड्राई आइस डालेंगे और वाटर डालेंगे, जिससे H2O और CO2 को मिलाकर ये इसमें जो बनेगा H2CO2 वो कार्बोनिक एसिड रहता है। और जो कार्बोनिक एसिड का जो पहचानने का तरीका है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम सब पहचानेंगे, क्योंकि जो इसका जो अभी ये वायलेट कलर का है, तो इसका जो कलर है वो चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। जल्दी करो अभी, ये सब अभी रुक दीजिए थोड़ा सा, अभी हो रहा है। अभी इसमें हॉट वाटर जा रहा है H2O, एंड देन ये जो ड्राई आइस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चल बेटा, रिएक्शन पर्पल से अभी अपना कलर चेंज करेगा, धीरे धीरे अपना कलर चेंज करके ग्रीन बनाएगा, ग्रीन के बाद ये येलो बनाएगा। ग्रीन बना पर्पल से, उसके बाद ये जब थोड़ा और इसमें पास करेगा तो ये फिर येलो बनाएगा अपना कलर चेंज करके। और फिर इसके साथ में इसको हम लोग यूज करेंगे, ये बना कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को हम लोग यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड में, और वो जो रिएक्शन करेगा वो बनाएगा, मतलब कि जितना भी मेटल होता है उसको वो डिग्रेड कर देता है, क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है वो हाईली कोरोसिव होता है। और उसके अंदर जब हम लोग ये डालते हैं कार्बोनिक एसिड तो वो और हाईली कोरोसिव हो जाता है। देखिए टूट गया, अरे टूट गया, जलेगा लेगा और टाइट कर दो उसको, डाल तो कम होगा। जल्दी क्या ना भाई, 2 को 3 को लेके आना, 3 को जल्दी दौड़ के। ये नाइट्रिक एसिड है और इसके अंदर मैग्नीशियम गया है, और ये जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। और ये जो गैस निकल रहा है वो रेडिश कलर का, और ये बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, और इसका स्मेल भी बहुत ही पंजेंट होता है। ये नाइट्रिक एसिड बहुत कम अमाउंट में भी लिया गया है, इसीलिए ये बहुत कम रिएक्शन कर रहा है। जब इसका अमाउंट थोड़ा 50 ml तक होगा, ये बहुत ही मतलब कि डेंजरस टाइप का रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम जो हम लोग डाले थे बहुत कम अमाउंट में बच रहा है, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो खत्म हो जाएगा। ये पूरा मतलब कि मेटल को ये डिग्रेड कर देता है। Here, myself Risuraj, and I made this jet engine on this science exhibition. So this is jet engine, and we are already aware about this. That means in airplanes, aircrafts, the jet engines are used. Here
first of butane gas. Butane gas is a very high inflammable gas in which the sparkle and butane gas will react, produce high speed of air, and this and we know that Newton's third law of motion, that is for every action. कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग प्रोसीड्यूर बताओ। सर पहले कार्बाइड मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। Formula of calcium carbide. एंड वाटर। What is the molecular formula of calcium carbide? सर अभी No.